इस वीडियो में दी गई जानकारी रिसर्च और संभावनाओं पर आधारित है। इस वीडियो में उपयोग की गई कुछ तस्वीरें और दृश्य एआई द्वारा जनरेट किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ विषय को समझाने में मदद करना है। कृपया आधिकारिक पुष्टि के लिए प्रसार भारती की वेबसाइट या न्यूज सोर्स का इंतजार करें। यागी एंटीना। यागी एंटीने से आप दुनिया भर के टीवी चैनल एचडी नहीं 4K तक के चैनल देख सकते हैं बिना सेटअप बॉक्स के। बस आपको एक एंटीना अपने घर के छत पर लगाना होगा, या तो आप कमरे में ही लगा सकते हैं। एक छोटा सा डिवाइस होता है। डिवाइस मीन्स एक एंटीने का वायर होता है। उस वायर की मदद से आप 4K नहीं, एचडी नहीं, आप इससे भी ऊपर के क्वालिटी वाले चैनल्स को देख सकते हैं, रेजुलेशन वाले चैनल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। यागी एंटीना कब लॉन्च होगा भारत में? यागी एंटीना से फायदा क्या होगा? यागी एंटीना आने के बाद हमारे पैसे कैसे बचने वाले हैं? तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं साहिल टेक लिस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों यागी एंटीना। अब यागी एंटीना कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत ही पुरानी चीज है। आज से 15 से 20 साल पहले, 15 साल पहले ही मानते हैं, 15 साल पहले आपको घर की छतों पर एक कड़ी वाले एंटीना देखने को मिलते थे, जो कि 5 कड़ी से लेके 13 कड़ी तक, 21 कड़ी तक के एंटीने होते हैं। लेकिन नॉर्मल तौर पर 5 कड़ी, 9 कड़ी और 13 कड़ी के एंटीने होते थे। जैसे कि किसी चैनल्स की, जैसे उस वक्त चलता था डीडी नेशनल, DD1 नाम से, डीडी के नाम से। और होता ये था कि उसका एक ट्रांसमीटर लगा होता था किसी एक शहर में। अब उसका जो रेंज होता था 50 किलोमीटर का होता था। 50 किलोमीटर में आप 5 कड़ी के एंटीने या बिना एंटीने एक वायर के माध्यम से चैनल्स को देख सकते थे। मगर जब दूरी बढ़ती थी तो क्या होता था, स्नो आने लगता था, अर्थात झिलमिलाहट आने लगता था, जिसके कारण सभी लोग बड़ा एंटीना, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा एंटीना हम लगाते थे उतना साफ पिक्चर क्वालिटी उस वक्त देखने को मिलती थी। यानी कि अगर दूरी ज़्यादा है तो हमें जो एल्युमिनियम एंटीने की लंबाई होती थी बढ़ानी होती थी, जिससे हमें सिग्नल अच्छा मिलता था। और उसमें काम करते थे आपके टीवी के अंदर लगे हुए ट्यूनर भी। ट्यूनर की भी क्षमता अच्छी होती थी। उस समय ट्यूनर भी क्वालिटी वाले आते थे, बहुत अच्छा भी आता था, लोकल भी आता था। अच्छी कंपनियों के जो टीवियाँ होती थी वो कम सिग्नल को भी बड़ा स्पष्ट रूप से दिखलाती थी। तो खैर, उस जमाने की ये बातें थी। मगर दोस्तों, ये यागी एंटीना धीरे धीरे जब डीडी फ्रीडिश लॉन्च हुआ भारत में 2004-05 में, तो दोस्तों उस वक्त के बाद से धीरे धीरे यागी एंटीना ख़त्म होने लगा और अभी की डेट में बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अभी मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ में आज से 2 साल पहले एनालॉग सिग्नल का चैनल्स हमें देखने को मिलते थे। हमारे पास एक टीवी हुआ करती है, अभी भी है टीवी वो, जिसमें मैं डीडी नेशनल, डीडी न्यूज और भी कई एक जो डीडी के लोकल और रीजनल नेशनल चैनल थे, डीडी और इंटरनेशनल चैनल है डीडी वाले, वो हमें देखने को मिल रहे थे। मगर दोस्तों, अभी की डेट में जब मैं सर्चिंग करता हूं तो मुझे कोई चैनल नहीं मिलता है, और वो चैनल्स उसी टेक्नोलॉजी पर थे, यानी कि उसी यागी एंटीना की मदद से हम देख सकते थे। हालांकि मैं शहर में हूँ, मेन सिटी में हूँ, और हमारे सिटी में, हमारे शहर में जो ट्रांसमीटर है वो लगा है, तो बिना एंटीने के वायर का बस छोटा सा कोई वायर अगर मैं उसमें लगा देता था तो भी हमें जो चैनल है वो स्पष्ट देखने को मिल रहे थे। अगर वही किसी दूर गांव में होते या ऐसी जगह पे होते जहाँ पे इसका कवरेज कम होता था, तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया 5 कड़ी, 9 कड़ी, 13 कड़ी के एंटीने होते थे, जिसके माध्यम से हम टीवियाँ देखते थे। तो उसी प्रकार से वहाँ पर हमें एंटीने को बड़ा करना होता तो हमें सिग्नल अच्छे मिलते और उसके बाद हम देख सकते थे। अभी 2 साल हो गया, 2 साल से मुझे इसके सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। पता ये चल रहा है कि एनालॉग सिग्नल वाले जो चैनल्स थे उनको प्रसार भारती ने बंद कर दिया है। अब एक न्यूज निकल के सामने आई थी पिछले साल 2024 में कि यागी एंटीना एक बार फिर से
यागी एंटीना की जो टेक्नोलॉजी है एक बार फिर से लॉन्च होगी, जिसमें एचडी, नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल टीवी चैनल हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी कब लॉन्च होगी अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हाँ, जो ये यागी एंटीना की जो कीमत है, अगर मैं अभी अमेजोन पे देखता हूँ या गूगल पर मैं देखता हूँ, इस समय जो इसकी कीमत है $200, $150, $300 है। अब यहाँ का रेट नहीं है, ये इंटरनेशनल यूएस, यूके में इसका रेट ये है। इंडिया में तो ये मिल नहीं रहा है, तो इंडिया में इसका कोई रेट नहीं है। लेकिन यही एंटीना आज से 15 से 20 साल पहले 5 कड़ी का जो होता था, 35 रुपये 50 रुपये का मिल जाता था। ठीक है, 100 रुपये 200 रुपये में 13 कड़ी 9 कड़ी के एंटीने मिल जाते थे, एल्युमिनियम के मिलते थे। अभी की डेट में अगर ये लॉन्च होता है तो हो सकता है 300, 400, 500 के भी मिल जाए। और उस वक्त क्या था, एल्युमिनियम के अलावा जो टीना होता है, उस टीने के भी एंटीने मिलते थे, यानी कि सस्ते में। जो 35 रुपये 40 रुपये की बात मैं कर रहा हूँ, ये टीने वाले होते थे, एल्युमिनियम नहीं होता था। एल्युमिनियम का थोड़ा सा रेट बढ़ जाता था। अगर ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाती है, इसमें फ़ायदा ये होगा कि देखो, सेट टॉप बॉक्स का पैसा बचेगा, प्लस हमें किसी भी डीटीएच ऑपरेटर के चक्कर नहीं काटने होंगे। हमें हमारे जो टीवी में, जो उस समय जब टीवी आएंगी, जैसे कि जब ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी, तो प्रसार भारती का मैंने देखा था एक आर्टिकल, तो उसमें ये लिखा था कि जब ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी तो जो टीवियाँ आएंगी उनमें उस टाइप के ट्यूनर लगाए जाएंगे, और उन्हीं ट्यूनर की मदद से उस एंटीने के वायर को लगा दिया जाएगा और चैनल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास एक पुरानी टीवी है, आपके पास अगर एक पुरानी टीवी है, तो भाई उसमें ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। तो आप अपने टीवी का रिमोट हाथ में ले लीजिएगा, और यहाँ पर आपको इनपुट का बटन, किसी टीवी के रिमोट में ऊपर होता है, किसी में बीच में होता है, किसी में नीचे होता है। इनपुट होगा या मोड होगा, ठीक है। या तो आपको मेनू में जाकर ऑडियो वीडियो सेलेक्ट करना होता है। तो ऑडियो वीडियो में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, देखिए ऑडियो वीडियो होता है HDMI 1 और HDMI 2 होता है, और वहीं पर आपको एक टीवी का ऑप्शन होता है। तो जब आपके पास टीवी का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो मेनू बटन दबाएंगे रिमोट का, तो आपको वहाँ पर ट्यूनिंग, मैनुअल, एंटीना सेटिंग और तमाम सारी अन्य सेटिंग्स वहाँ पर देखने को मिलेगी। जब वहाँ पर आप ऑटो स्कैन अपने टीवी के पीछे एक पतला सा वायर लगा के करेंगे, तो आपको वहाँ पर हो सकता है कोई चैनल मिल जाए। अगर आपके पास पुरानी सीडी पड़ी है, तो सीडी को आप प्ले कर दीजिए बस अपने सेटअप। अगर सीडी में कोई कैसेट नहीं चल रही है, तो भी अगर आपके जो सीडी है, पुरानी, जब 10 साल पहले एक कैसेट वाला रिकॉर्ड आता था, जिससे के माध्यम से हम लोग टीवी देखते थे, फिल्में देखते थे, तो उसको आप ऑन कर दोगे, और जब आप स्कैन करोगे तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को आसानी के साथ आपका टीवी कैच कर लेगा। तो यही टेक्नोलॉजी पर जो ये FM टेक्नोलॉजी है, या जो टीवी की ये जो फ्रीक्वेंसी वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी पर काम होने वाला है। और ये जो टेक्नोलॉजी है आपको 24/7 अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट देने वाली है। आप एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, न्यूज, नेशनल, इंटरनेशनल सारे टीवी चैनल्स के प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से हम डीडी के चैनल्स देखते हैं, लगभग अगर एचडी बॉक्स है तो 500 के अंदर चैनल मिलते हैं, 500 प्लस मिल रहे हैं अभी। और वहीं पर अगर हमारे पास MPEG-2 है तो उसमें हमें देखने को मिलते हैं 100 के आसपास में चैनल। तो कहीं इससे ज़्यादा हमें चैनल देखने को मिलेंगे इस टेक्नोलॉजी पर। तो वैसे भारत सरकार की ये जो पहल है, भारत सरकार अब इस टेक्नोलॉजी को किस रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करती है, हमें आगे क्या करना होगा, तो ये तो पूरा सरकार ही अनाउंसमेंट करेगी। उसी के आधार पर हमें इस चीज़ के बारे में और बेहतर पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो भी टेक्नोलॉजी भारत सरकार अभी लॉन्च करने जा रही है, करने वाली है, या काम हो रहा है, वो सेम टू सेम यागी एंटीना वाला ही टेक्नोलॉजी होने वाला है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने बचपन में
एंटीना, कड़ी वाला एंटीना छत पर घुमाया है, सिग्नल पकड़ाया है। कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम करते हैं, आपका इंतजार हम कर रहे हैं। आपकी बचपन की उन यादों को यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ताज़ा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें।